हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है मोपा प्राउंड को लेके। जिसका जो भी डाउट है वो सारा का सारा डाउट मैं इस वीडियो में दूर करूंगी। बस कंटिन्यू वीडियो से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि जो आपका डाउट है हो सकता है वही सेम डाउट दूसरे इंसान का भी हो, तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स का डाउट है वो भी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सके। देखिए, जो नॉर्मली क्वेश्चन थे जो मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, उन सभी का रिप्लाई मैंने दे दिया है और यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है, उन्हीं कमेंट्स को लिया है जो लगभग कई लोगों का यहाँ पे भी कमेंट है, व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम पे जो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, इससे मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा यही है कि सबके डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप फिर वीडियो के में कमेंट करके पूछिएगा, मैं तुरंत के तुरंत आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हो गई हूँ, तबीयत ठीक नहीं था, फीवर था थोड़ा सा, अब ठीक है, लेकिन जो है मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे रही हूँ। थोड़ा लेट जरूर हो गया है पर कोई बात नहीं। अभी आप लोगों के पास में 8 तारीख तक का है मोका प्राउंड में पार्टिसिपेट करने का, तो परेशान मत होइए, बस चीज़ों को समझिए। जो जो मैं बता रही उन सभी चीज़ों को समझिए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं बता देती हूँ, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, जो मैं वीडियो में बताई रहूँगी वही फिर कमेंट में पूछेंगे। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी की पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, फिर जो चीज़ समझ में ना आए उस चीज़ को कमेंट में पूछिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग दीपा का कमेंट देखते हैं। मैम, मेरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 55 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी, मुझे सेकंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, क्या अब थर्ड में मिल सकता है? देहरादून NSTI। देखिए दीपा, आपको 55 नंबर है, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको अगर सेकंड में नहीं मिला है तो थर्ड में कहीं ना कहीं उम्मीद बनती। थर्ड राउंड मतलब मोपा प्राउंड, जो कि आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और देहरादून NSTI मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, जितनी सीटें देहरादून में बची हुई हैं उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपके 55 नंबर हैं और आपका फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में आपको मिलने के चांसेस है। जैसे आपका जो है मेरिट लिस्ट रहेगा, आपकी सीटें जितनी बची रहेंगी, आप पोजीशन में आएंगे तो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप एक बार मोपा प्राउंड में पार्टिसिपेट करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कमेंट, हम लोग निशी का लेते हैं। हमें दोबारा 1000 रुपये देने होंगे क्या? बिल्कुल नहीं निशी, अगर आपने पहले 1000 रुपये पेमेंट कर दिया है तो दोबारा नहीं देना है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक 1000 रुपये पेमेंट नहीं किए हैं और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मोपा प्राउंड में, तो वो 1000 रुपये पेमेंट करेंगे और कोई नहीं 1000 रुपये पेमेंट करेगा। जिसने कर दिया वो दोबारा नहीं करेगा। मैम, मेरे में नहीं खुला। देखिए, हो सकता है निशी आपने पहले जो 2 राउंड हुए हैं उसमें प्रोविजनल करवा लिया हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं जिन्होंने प्रोविजनल करवा लिया है, उनके में नहीं खुलेगा, वो लोग कॉलेज चॉइस नहीं कर सकेंगे, जो कि मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिनका प्रोविजनल हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, वो मोपा प्राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपने करवा लिया, आपको पता होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अलका का। मैम, प्राइवेट जॉब एक्सपीरियंस के लिए कैसे अप्लाई करना है? मेरा CITS कंप्लीट हो गया है। देखिए अलका, आप प्राइवेट जॉब के लिए जो है इंटरव्यू वगैरह दीजिए। बहुत सारा आपको पता होगा, आपने यहाँ पे ट्रेड मेंशन नहीं किया है, आपको पता होगा कि आपका ट्रेड कौन सा है, किस किस सेक्टर में आपकी जॉब है। आप ITI में भी कर सकती हैं, कौशल विकास में भी बहुत सारे ट्रेड अवेलेबल हैं और किसी कंपनी में भी अप्लाई कर सकती हैं अपने जॉब के अकॉर्डिंग। आप देख लीजिए कि आपका ट्रेड कौन सा है, फिर उस हिसाब से आप जॉब अप्लाई करिए, ठीक है। बहुत सारी जॉब हैं प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे हैं, एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पता कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रूपम दुबे का। रूपम का है, जयपुर में फैशन की सीट नहीं है एक भी। हो सकता है रूपम ना हो, क्योंकि सीटें सब सिलेक्ट हो रही हैं। जब आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज चॉइस कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट भी आ रही है, वहाँ पे जहाँ पे जितनी सीटें हैं सभी की सभी सीटें सो रही। पहले क्या था, सभी ट्रेड का एक साथ में लिस्ट दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे कि आप मान लीजिए फैशन की हैं, तो फैशन के जब स्टूडेंट अपना कॉलेज सिलेक्ट करे तो उनके ट्रेड का नीचे आ रहा है कितनी सीटें हैं बची हुई, हर एक NSTI का ITOT की पूरी लिस्ट आ जा रही है। और बाकी जैसे ही आप कॉलेज चॉइस करते हैं वहाँ पे भी शो हो जा रहा है, ऊपर भी शो हो जा रहा है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो हो सकता है जयपुर की, मैं कंफर्म अभी मैंने लिस्ट नहीं चेक की है, हो सकता है जयपुर की ना हो, इसलिए आपको जयपुर की कोई सीट नहीं दिख रही, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट।
लखनऊ में मैम जाकर करवा सकते हैं क्या एडमिशन? देखिए लखनऊ में ITOT है तो आप जाके करवा सकती हैं, लेकिन स्पॉट एडमिशन में। मोपअप में तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जाने की कब ज़रूरत पड़ेगी? जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, आप तब जाके अपना फाइनल एडमिशन और प्रोविजनल दोनों के दोनों साथ में करवा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप सोचें कि मोपअप राउंड में हम अगर चले जाए तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ ऑनलाइन काम हो रहा है, आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा आपको सीट मिली है कि नहीं, फिर इसके बाद में आपको जाना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर लेके। यहाँ पे गुड़िया सिंह का लेते हैं कमेंट, मैम मोपअप राउंड के बाद भी कॉलेज ट्रांसफ़र की अपडेट आएगी या नहीं? देखिए मोपअप राउंड के बाद आएगी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में नहीं दिया हुआ था कि आपका ट्रांसफ़र राउंड आएगा, बट आ गया। सेकंड काउंसलिंग के बाद में भी नहीं दिया हुआ था कि ट्रांसफ़र राउंड आएगा, जो कि नहीं आया अभी तक, ठीक है, वहाँ भी नहीं दिया हुआ था। सेकंड काउंसलिंग के बाद में भी अभी तक नहीं आया, और मोपअप राउंड के बाद भी नहीं दिया हुआ है कि आपका ट्रांसफ़र राउंड आएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट होगी, अभी तो खैर वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है शेड्यूल में कि वो ट्रांसफ़र करवाएंगे मोपअप राउंड के बाद में, लेकिन अगर कोई अपडेट आती है, कोई चीज़ें चेंज होती है, तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रतीक्षा का, मैम कोलकाता सेकेंड राउंड में छोड़ दिया, अब हम चॉइस कर रहे हैं तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखिए प्रतीक्षा, हो सकता है कि आप कोलकाता आपने छोड़ दिया, तो हो सकता है आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं तो जिन बच्चों ने छोड़ा है, प्रोविजनल नहीं हुआ, उनके में सब में ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उनका प्रोविजनल हो गया है, तो वहाँ पे वो नहीं चॉइस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपने कोलकाता छोड़ा है, लेकिन आपने प्रोविजनल एडमिशन करवाया है कि नहीं करवाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ज्योति का कमेंट लिखते हैं, क्या मैम सीट इतनी कम है और आप पैसे पेड करने के लिए बोल रही हैं? देखिए मैं पैसे पेड करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा ज़बरदस्ती आप जाके पैसे पेमेंट कर ही दीजिए, ठीक है। जो लोग मेरिट में आ रहे हैं, जिनको मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, वो लोग पेमेंट करिए। मैं सबको थोड़ी ना कह रही कि आप ज़बरदस्ती जाइए और पैसे पेमेंट कर दीजिए। आप निम्मी को पेमेंट करें, कोई वो पैसे मेरी जेब में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और आपने अभी फ़ीस पेमेंट नहीं की 1000 रुपये वाली, तब आप पेमेंट करिए। पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, और जिसने पहले कर दिया है वो लोग फीस को पेमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं प्रियंका का कमेंट, मैम FDT की वैकेंसी नहीं शो कर रही है। प्रियंका शो कर रही है, फिर से देखिए आप, नीचे है, नीचे ऑप्शन है, ठीक है, नीचे ऑप्शन है वैकेंसी लिस्ट, जहाँ पे रिसिलेक्ट का ऑप्शन है, वो उसके नीचे वैकेंसी की है। आप एक बार फिर से चेक करिए, वहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट भी आ जाएगी। और जब आप कॉलेज चॉइस करेंगी तो वहाँ पे पता चलेगा कि जिस कॉलेज को आपने चॉइस किया है वहाँ पे सीट कितनी है और आप किस पोजीशन पे चल रहे हैं, सब कुछ शो करा। प्रियंका एक बार फिर से चेक करिए आप। देखिए यहाँ पे राकेश्वर जी का कमेंट है, मैडम कॉलेज ट्रांसफ़र राउंड कब होगा सेकंड काउंसलिंग में? देखिए कॉलेज ट्रांसफ़र राउंड सेकंड काउंसलिंग वालों का अभी कुछ भी ऐसा वेबसाइट पे नहीं दिया है, और ना जो न्यू शेड्यूल जारी हुआ है उसमें कुछ भी ऐसा दिया हुआ कि सेकंड राउंड वालों को ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा। हाँ, आप वेट कर सकते, हो सकता है, देखिए मैं कन्फर्म नहीं कह रही, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र इधर से उधर लेना चाहते हैं, तो सारा का सारा एडमिशन कंप्लीट हो जाए, तो हो सकता है एक बार फिर राउंड आए ट्रांसफ़र का, ठीक है। कन्फर्म नहीं कह सकती, पिछले कई सालों में ये राउंड आया है जब सारे एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं। इस बार ये लोग देंगे कि नहीं देंगे मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों को भी निम्मी का हिसाब किताब पता है कि कब क्या चीज़ें चेंज कर दे, कब क्या चीज़ें चेंज कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो हो सकता है आ जाए, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पे चंदन कुमार का, मैं मेरा इलेक्ट्रीशियन OBC 46 नंबर है, मुझे NSTI मिल जाएगा। देखिए इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आपकी 46 नंबर है, ठीक है। NSTI मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप एक बार मोपअप राउंड में भाग लीजिए, अगर मोपअप में नहीं आता तो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ममता का कमेंट, मैम जी फैशन डिज़ाइन में 41 नंबर है जी, कॉलेज मिलेगा मुझे मैम जी, टेल मी प्लीज़। देखिए 41 नंबर है, फैशन डिज़ाइनिंग की भी कट ऑफ में बता देती हूँ बहुत हाई जाती है। आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कैटेगरी आपकी कौन सी है, ठीक है, कैटेगरी कौन सी है। अब देखिए मोपअप राउंड स्टार्ट हो गया है, आप कॉलेज चॉइस करके देख लीजिए आपकी रैंक क्या जा रही है, ठीक है, आपकी रैंक क्या जा रही है, क्योंकि अभी 8 तारीख तक आप चॉइस कर सकती हैं, तो आप देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी रैंक जो शो करेगी उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग,
यहाँ पे जितेंद्र कुमार का हम लोग कमेंट लेते हैं, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम CITS 2022 में एडमिशन ले सकते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, ना वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मोपा प्राउंड स्पोर्ट राउंड में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने 1000 रुपये पेमेंट नहीं किया तो स्पोर्ट में जाके भी वहाँ पे भी 1000 रुपये पेमेंट कर सकते, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं PRK ब्लॉक का। मैम अलॉटमेंट हुआ था, पटना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया, रिसीव्ड के लिए अगले दिन बुलाए, उसके बाद NSTI कानपुर का जो नया अलॉटमेंट आया है उस लेटर पर होगा। मेरे को दूसरी जगह अलॉट कर दिया जहां मैं एडमिशन नहीं लिया, क्या मैं मोपा प्राउंड में अप्लाई कर सकता हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। आपकी पसंद का कॉलेज है या पसंद की कॉलेज नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है तो आप इसमें मोपा राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको, हाँ, आपके पास में एक ही ऑप्शन है, अगर ट्रांसफ़र का राउंड आता है तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते, लेकिन अभी नहीं। हो सकता सारे एडमिशन होने के बाद में दे दें, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ भी, आप देख भी सकते हैं शेड्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास में तो अभी कोई उपाय नहीं है, ना आप मोपा में भाग ले सकते हैं ना स्पोर्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं हम लोग। लक्ष्मी का देखते हैं, मैम 40 मार्क्स है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, मोपा प्राउंड में NSTI कॉलेज मिलेगा क्या? प्लीज़ हेल्प मैम, एक ही कॉलेज अप्लाई करना है और NSTI चाहिए, क्या करूँ मैम, प्लीज़ हेल्प। देखिए, इसमें लक्ष्मी कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके 40 नंबर है, इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से आपके नंबर कम हैं। आप मोपा राउंड में पार्टिसिपेट करिए, देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती कि आपको NSTI मिल ही जाएगा। ठीक है, और आपको एक ही कॉलेज चाहिए तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप रैंक में आएंगी तभी आपको कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सॉरी लक्ष्मी, इसके लिए मैं क्या, कोई भी टीचर, NSTI का टीचर भी इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। देखिए यहाँ पे विनीता का कमेंट लेते हैं हम लोग, मैम मेरा 30 नंबर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोपा प्राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। देखिए विनीता, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। आपका 30 नंबर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, आप IT से हैं, मोपा प्राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। और आपने यहाँ कैटेगरी भी नहीं मेंशन की, आपका नंबर बहुत कम है, मुश्किल है आपको। देखिए मैं क्लियर बता देती हूँ, आपका मुश्किल है कॉलेज मिलना। देखिए जर्नल वालों के लिए एक बात बता देती हूँ मैं, जर्नल वाले 33 नंबर उनकी कट ऑफ थी, 33 नंबर पे वो कॉलेज चॉइस कर सकते थे, लेकिन अब उनकी कट ऑफ को कम करके 29 नंबर कर दिया। देखिए 29 या 30, 31, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। भले ही 29 कर दिया गया 29, लेकिन इस बात की उनकी गारंटी नहीं कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, उतने नंबर पे वो कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो रैंक में आएंगे तब उनको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, यही बताने का था मेरा कि रैंक में अगर वो आएंगे तब। और आपका 30 नंबर कहीं ना कहीं बहुत कम है। आपके लिए यही कहूँगी कि अगर आपने 1000 रुपये पेमेंट नहीं किया तो बहुत सोच समझ के करिएगा। ठीक है, 1000 रुपये नहीं तो आप स्पोर्ट में जाके देखिएगा, वहाँ अगर चांस बनता है तो वैसे तो बहुत कम है, मैं बार बार कह रही बहुत कम है। मैं तो यही एडवाइस दूंगी, हो गया स्पोर्ट तक तो हो गया, नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर में तैयारी करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिवानी चौहान का, मैम मोपा प्राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या हम उसी कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ है? देखिए शिवानी, अगर मोपा प्राउंड में आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो अगर आपके पास में वो NSTI है तो आप जाके वहीं अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए, वहीं प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिए, वहीं आप फाइनल एडमिशन भी ले लीजिए। आप बिल्कुल वहाँ पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकती हैं, लेकिन कब? जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब, कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया तब वहाँ पे आप जाइए। ठीक है, आप वहाँ जाइए। ऐसे नहीं है कि पहले आप मोपा राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले वहाँ पहुँच गए तो आपको देख के वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा, जब अलॉटमेंट लेटर होगा आपके पास में तब। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग युवराज का, सीट बढ़ गई है क्या मैम? बिल्कुल बढ़ गई है। साउथ की जो बहुत सारी सीट्स थी जिनमें 0-0 दिखाई जा रही थी, आप लोगों के बहुत सारी कोशिशों के बावजूद उन्होंने क्या किया, 25-25 सीटें, कई जगह 25 सीटें, 28 सीटों को ओपन किया गया था, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में वो भी ओपन नहीं किया, फर्स्ट काउंसलिंग में उन्होंने ओपन किया था।
और मोपअप राउंड में काफ़ी राहत मिली है। 50 सीटें 100 सीटें कहीं ओपन कर दी गई हैं, तो सीट बढ़ी है। आप परेशान मत होइए। अगर आपको साउथ का कोई भी कॉलेज चॉइस करना है तो वहाँ सीटों की संख्या बढ़ गई है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को राहत मिली है। अब यहाँ पे शालिनी का लेते हैं। मैम अब तो उम्मीद भी टूट गई है, पता नहीं मिलेगा या नहीं कॉलेज। देखिए शालिनी, होपलेस मत होइए, ट्राई तो करिए। आप मोपअप राउंड है, स्पोर्ट राउंड है, अभी आप अभी से उम्मीद मत हार जाइए। आपने 1000 रुपये पेमेंट किया है अगर, तो आप ट्राई करने में क्या जा रहा। अगर 1000 रुपये पेमेंट नहीं किया, आपके नंबर बहुत कम है, तो सोच समझ के पेमेंट करिएगा। देखिए अभी ऊपर आप लोगों ने एक कमेंट देखा भी है कि मैम आप पैसे पेमेंट करने के लिए कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रही सभी लोगों से कि ज़बरदस्ती आप पैसे ही पेमेंट कर दीजिए। आप देख लीजिए आपके नंबर किस हिसाब से हैं। अगर आपको कॉलेज चाहिए और आपका रैंक बन रहा, आप रैंक में आ रही हैं, तो आप पेमेंट करिए 1000 रुपये, अदरवाइज़ मत करिए। अगर आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहती, 1000 रुपये पेमेंट नहीं है तो ही करिएगा, और सोच समझ के करिएगा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 33 है, आपके नंबर 32 हैं, ठीक है, तो आप फिर पेमेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज ही नहीं चॉइस कर पाएंगे। 29 दे रखा, कट ऑफ दे रखा, जनरल की कट ऑफ 29 है, आपका 29 नंबर है या 30 नंबर है, और आपने पेमेंट कर दिया, फिर बोला कि मैम आपने ही कहा था पेमेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत कम बनती है, बहुत कम, क्या मिलने के चांस ही नहीं है। मैं बता देती हूँ, क्लियर बता देती हूँ। तो देखिए शालिनी, उम्मीद मत खोइए। आपने 1000 रुपये पेमेंट किया है तो आप पार्टिसिपेट करके देख लीजिए, बाकी स्पोर्ट में भाग ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कमेंट हम लोग। विकास का, हेलो मैम, सेकंड काउंसलिंग का ट्रांसफ़र राउंड होगा। देखिए विकास, यही क्वेश्चन का मैंने अभी ऊपर रिप्लाई दिया है। सेकंड काउंसलिंग का ट्रांसफ़र राउंड होगा, ऐसा कुछ भी अभी वेबसाइट पे क्लियर नहीं दिया है। जब तक कुछ वेबसाइट पे दे न दे, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक तो नहीं दिया। आपको पता है मोपअप राउंड भी स्टार्ट हो गया है, और लेकिन अभी तक सेकेंड काउंसलिंग का ट्रांसफ़र के लिए ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो वेट करिए, हो सकता है सारे जो है जब एडमिशन कंप्लीट हो जाए तो दे दे। हो सकता है, मैं बार बार यही कह रही, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रही कि दे ही देगा, ठीक है, क्योंकि निम्बी का पल पल में अपडेट बदलता है, आप लोगों को भी पता है। मैं क्या, कोई भी टीचर ये कंफर्म नहीं बता सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग राजा का कमेंट लेते हैं। गवर्नमेंट ITOT में भी जा सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए। जी बिल्कुल जा सकते हैं। गवर्नमेंट ITOT में, NSTI में, आप कहीं भी जहाँ पे सीटें खाली रहे, आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे सीट रहें, ठीक है, वहाँ पे सीट है तो आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा लोगों का जो कन्फ्यूज़न था, मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस आज की वीडियो बनाने का मेरा यही था। अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और देखिए मैं बता देती हूँ, जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, मेरे यहाँ POT, सॉफ्ट स्किल और टेट थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, एडमिशन स्टार्ट हो गया है, सभी लोगों ने अपना नाम स्टार्ट कर दिया है नोट करवाना। तो अगर आपको भी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो नाम नोट करवा दीजिएगा। मेरी फ़ीस बहुत मिनिमम है, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ये पेड क्लासें हैं, बहुत मिनिमम फ़ीस है। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत कम पैसे में, ये फ़ीस में बहुत कम पैसे में पढ़ाया है, और इस साल भी मैं कम से कम फ़ीस रखूँगी, और रखा भी है मैंने बहुत कम। बहुत लोगों ने एडमिशन भी ले लिया, तो जिसको लेना होगा वो ले सकता है एडमिशन। आज की वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।